हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ अयोध्या राम मंदिर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अयोध्या राम मंदिर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित की गई? तो आंसर है 22 जनवरी 2024 को, अर्थात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को स्थापित की गई। बात करूं मैं प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में, तो पहली बार भगवान की मूर्ति में प्राण डालने की प्रक्रिया को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, अर्थात मूर्ति में ईश्वरत्व को स्थापित करना। और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कई दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों में पूरा होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को स्थापित की गई थी। और प्राण प्रतिष्ठा पहली बार भगवान की मूर्ति में प्राण डालने की प्रक्रिया को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, अर्थात मूर्ति में ईश्वरत्व को स्थापित करना। और प्राण प्रतिष्ठा कई दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो आंसर है 5 अगस्त 2020 को, अर्थात श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। और यह मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अर्थात अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बात करूं मैं राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में, तो राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक चला। और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों के अतिरिक्त पुराणों में भी किया गया है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को देवता या भगवान में बदल देता है और उस मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की शक्ति देता है। और इस अनुष्ठान में उस मूर्ति या प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक चला। और बात करूं मैं प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के संदर्भ में, तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों के अतिरिक्त पुराणों में भी किया गया है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को देवता या भगवान में बदल देता है और उस मूर्ति में प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की शक्ति देता है। और इस अनुष्ठान अर्थात प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में उस मूर्ति या प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था? तो आंसर है 84 सेकंड या 1 मिनट 24 सेकंड, अर्थात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड या 1 मिनट 24 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। और यह शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त 84 सेकंड या 1 मिनट 24 सेकंड का था। और यह शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? तो आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? अर्थात रामलला के मूर्ति के वास्तुकार कौन थे?
तो आंसर है अरुण योगी राज। अर्थात अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज थे। और अरुण योगी राज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है, अर्थात पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। और यह पत्थर या चट्टान दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर जिले के गुग्गे गोदानपुरा से लिया गया है। और इस रामलला की मूर्ति को कृष्ण शिला से तैयार किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज थे। और अरुण योगी राज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया, अर्थात पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया है। और यह पत्थर या चट्टान दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर जिले की गोगी गोदानपुरा से लिया गया है। और मूर्ति को कृष्ण शिला से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति में भगवान विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? तो आंसर है 10 अवतारों का। अर्थात रामलला की नई मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट अवतार है मत्स्य अवतार, सेकंड है कुर्म अवतार, थर्ड है वराह अवतार, फोर्थ है नरसिंह अवतार, फिफ्थ है वामन अवतार, सिक्स है परशुराम अवतार, सेवंथ है राम अवतार, एट्थ है कृष्ण अवतार, नाइन्थ है बुद्ध अवतार और 10वां अवतार है कल्कि अवतार। अर्थात रामलला की नई मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। और मूर्ति के दाईं ओर हनुमान जी और मूर्ति के बाईं ओर गरुड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम के कितने वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है? तो आंसर है 5 वर्ष का। अर्थात रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की 5 वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर है 51 इंच। अर्थात रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। और रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच या 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। अर्थात रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और चौड़ाई 3 फीट है। और इस मूर्ति में भगवान के अर्थात भगवान राम के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। और इस रामलला की मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। और इस मूर्ति के वास्तुकार अर्थात इस मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर है, इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, इस मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है और इस मंदिर की लंबाई पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 380 फीट है। और इस मंदिर में 3 मंजिल हैं और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। और राम मंदिर में 392 खंबे हैं और 44 द्वार हैं। और मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियों को चढ़कर सिंह द्वार से होगा। और मंदिर भूमि से 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बना है। और मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम का दरबार और मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप या श्री राम लला होंगे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है और मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट है। और यह मंदिर 3 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। और मंदिर में 392 खंबे हैं और 44 द्वार हैं। और मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियों को चढ़कर सिंह द्वार से होगा। और मंदिर भूमि से 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बना है। और मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम का दरबार अर्थात मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप अर्थात श्री राम लला होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो आंसर है 4 मंदिर। अर्थात राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर हैं। और परकोटे के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर बने हैं। और उत्तरी भुजा पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, जबकि दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। परकोटे के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर हैं, जबकि उत्तरी भुजा पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो आंसर है 5 अगस्त 2020 को, अर्थात श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर कितने एकड़ जमीन पर बना है? तो आंसर है 2.77 एकड़, अर्थात अयोध्या राम मंदिर 2.77 एकड़ जमीन पर बना है। और यद्यपि संपूर्ण राम मंदिर परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला है, अर्थात अयोध्या राम मंदिर 2.77 एकड़ जमीन में बना है, जबकि यह संपूर्ण राम मंदिर परिसर 70 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो आंसर है नागर शैली में, अर्थात अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। बात करूं मैं नागर शैली की विशेषताओं के संदर्भ में, तो नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, जैसे कि राम मंदिर में दर्शाया गया है। और मुख्य मंदिर के सामने सभा हॉल या मंडप की उपस्थिति, और मंदिर आमतौर पर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। प्रथम है नागर शैली, जो कि उत्तर भारत के मंदिरों में देखी जाती है। सेकंड है द्रविड़ शैली, और यह शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है। और थर्ड है बेसर शैली, और यह नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा परिवार, अर्थात अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा परिवार है। और चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे नखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, अर्थात अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में, अर्थात अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है सरयू नदी के किनारे, अर्थात अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और यह सरयू नदी शारदा नदी या काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं? तो आंसर है 5 गुंबद। फर्स्ट है शिखर गुंबद, सेकंड है गर्भ गुंबद, थर्ड है कुतुब गुंबद, फोर्थ है नृत्य गुंबद और फिफ्थ है रंग गुंबद, अर्थात अयोध्या राम मंदिर में 5 गुंबद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो आंसर है 5 मंडप। प्रथम है नृत्य मंडप, सेकंड है रंग मंडप, थर्ड है सभा मंडप, फोर्थ है प्रार्थना मंडप, फिफ्थ है कीर्तन मंडप, अर्थात अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आंसर है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा, अर्थात अयोध्या राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है? तो आंसर है चंपत राय। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की नींव में प्रयोग किए गए काले पत्थर या शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो आंसर है भगवान विष्णु के प्रतीक, अर्थात राम मंदिर की नींव में प्रयोग किए गए काले पत्थर या शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर है महंत नृत्य गोपाल दास, अर्थात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। और केंद्र सरकार ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया था और इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं और इसके महासचिव अर्थात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी हैं, जबकि इसके कोषाध्यक्ष अर्थात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली? तो आंसर है 40 दिन, अर्थात अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन सुनवाई चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो आंसर है 9 नवंबर 2019 को, अर्थात अयोध्या विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो आंसर है 5 जजों की बेंच ने, अर्थात अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। फर्स्ट है न्यायाधीश रंजन गोगोई
और वो भारत के उस समय CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अर्थात मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड थे DY चंद्रचूड़, थर्ड थे न्यायाधीश SA बोबड़े, फोर्थ थे न्यायाधीश अशोक भूषण और फिफ्थ न्यायाधीश थे अब्दुल नजीर। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ। अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। उनमें प्रथम जज थे CJI न्यायाधीश रंजन गोगोई अर्थात मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। सेकंड थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, थर्ड न्यायाधीश थे SA बोबड़े, फोर्थ न्यायाधीश थे अशोक भूषण और फिफ्थ न्यायाधीश थे न्यायाधीश अब्दुल नजीर। और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच ने 5-0 के एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर स्थल मानते हुए फैसला भगवान रामलला के पक्ष में सुनाया था और इसके अंतर्गत विवादित भूमि को भगवान राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ भूमि देने का आदेश सरकार को दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला 9 नवंबर 2019 को दिया था और राम मंदिर के निर्माण आरंभ के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था और राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच ने 5-0 के एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर स्थल मानते हुए फैसला भगवान रामलला के पक्ष में सुनाया था और इसके अंतर्गत विवादित भूमि को भगवान राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ भूमि देने का आदेश सरकार को दिया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला 9 नवंबर 2019 को दिया था और राम मंदिर के निर्माण का आरंभ के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था और राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? तो आंसर है L&T अर्थात लार्सन एंड टुब्रो और टाटा ग्रुप ने। अर्थात अयोध्या राम मंदिर का निर्माण L&T अर्थात लार्सन एंड टुब्रो और टाटा ग्रुप ने किया और L&T अर्थात लार्सन एंड टुब्रो राम मंदिर को निःशुल्क बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो आंसर है 3 मंजिल अर्थात अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 392 अर्थात अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 392 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद फैसला वाद में राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? तो आंसर है 30 साल 8 महीने 27 दिन अर्थात अयोध्या विवाद फैसलावाद में राम मंदिर शिलान्यास को कुल 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया? तो आंसर है 1800 करोड़ लगभग अर्थात अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? तो आंसर है 5 एकड़ अर्थात अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है साकेत नाम से अर्थात श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में साकेत नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? तो आंसर है बाबरी मस्जिद अर्थात अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर है फैजाबाद अर्थात अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर है PB नरसिम्हा राव अर्थात अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक PB नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर है महर्षि वाल्मीकि अर्थात रामायण महाकाव्य पुस्तक के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है शंकर दयाल शर्मा और शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से वर्ष 1992 तक भारत के राष्ट्रपति थे अर्थात जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है PB नरसिम्हा राव
और पीबी नरसिम्हा राव वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। अर्थात जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पीबी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अर्थात एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को लागू किया गया था। और एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में एलपीजी मॉडल लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा पीबी नरसिम्हा राव। और इस समय देश के वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और पीबी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री जो कि 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और पीबी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को लागू किया गया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस समय देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और पीबी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री जो कि 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है 1530 में, अर्थात बाबर की मृत्यु वर्ष 1530 में हुई थी। और जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था, अर्थात बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो आंसर है वर्ष 1528 में, अर्थात बाबरी मस्जिद को वर्ष 1528 में बनाया गया था। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो आंसर है मीर बाकी, अर्थात बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो आंसर है 6 दिसंबर 1992 को, अर्थात बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो आंसर है लिबरहाइन आयोग, अर्थात अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए लिबरहाइन आयोग का गठन किया गया था। और लिबरहाइन आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को मोहन सिंह लिबरहाइन की अध्यक्षता में किया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए लिबरहाइन आयोग का गठन किया गया था और लिबरहाइन आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 में मोहन सिंह लिबरहाइन की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की श्रृंखला किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद गिराने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है कल्याण सिंह, अर्थात बाबरी मस्जिद गिराने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया था? तो आंसर है 1045 पन्नों में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला 1045 पन्नों में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन धार्मिक पुस्तकों के इस श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया? तो आंसर है वाल्मीकि रामायण व स्कंद पुराण, अर्थात वाल्मीकि रामायण व स्कंद पुराण धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया? तो आंसर है भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को देने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती कहां से मंगवाई गई? तो आंसर है बड़ोदरा गुजरात से, अर्थात राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती बड़ोदरा गुजरात से मंगाई गई। और राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान राम के मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से आई है
और इस अगरबत्ती का वजन लगभग 3600 किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो आंसर है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अर्थात अयोध्या स्थित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यद्यपि पहले इसका नाम अर्थात इस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या रेलवे जंक्शन का क्या नाम है? तो आंसर है अयोध्या धाम जंक्शन, और यह नाम वर्ष 2023 में रखा गया, अर्थात अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन है। अंत में 2 अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं, और फर्स्ट अभ्यास प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। सेकंड है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।